एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, मैं रिपीट करता हूं, देयर आर इनफाइनाइट, मैं रिपीट करता हूं, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स between any two given rational numbers, between any two given rational numbers। ठीक है बेटा, सबने लिख लिया क्या? यस सर। यस यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो अब जरा मैं इसमें आपको और क्वेश्चन कराता हूं, इसी पे और क्वेश्चन करते हैं। एक जरा क्वेश्चन लिखना बेटा, एक क्वेश्चन लिखना। यस सर। फाइंड, एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स, 10 रेशनल नंबर्स, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स between 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। ठीक है बेटा, तो कैसे करें इसको, मैं पूछता हूं। हाँ बेटा एंजल, आप बताओ, एक मिनट रुको बेटा, एंजल बेटा आप बताओ, एंजल जैन कैसे करें बेटा, आता है क्या? We can use common denominator method. हाँ ठीक है, तो क्या करें बेटा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा एंजल, थोड़ा बताओ मुझे। Sir, first we need to take LCM. Sir, first we need to take LCM. एक मिनट रुको, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बोलेगा बेटा। एंजल आप बोलो बस, हाँ बोलो। Sir, first we need to take LCM ओके of 5 and 2. ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, कितना एलसीएम आएगा? 5 और 10 आ जाएगा। 10. ठीक है, सही है, करेक्ट, वेरी गुड, सही है। देखो ऐसे करना है अपने को, देखो करते हैं बेटा स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 5 and 2 कितना बेटा? 10 आ जाएगा, आ जाएगा 10 sir. ठीक है बेटा। Yes sir. सेकंड स्टेप में क्या होगा, -2/5 है, तो आपको इसको Multiply by 2. 2 कर देंगे बेटा, -4/10. -4/10। -4/10. ऐसे मेरे पास 1/2 था, आपको 10 चाहिए, Multiply by 5. 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5/10 आ जाएगा। बस आपको इसके बीच के नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, मेरे पास -4/10 है और 5/10 है, आपको लिखने हैं 10 रेशनल नंबर्स। तो काउंट करके देख लो, आ जाएंगे? Yes sir. -4 and 5 आएंगे क्या 10 इसके बीच में? No sir. नहीं आएंगे। 8 देखो Only there are 8. Sir. देखो फिर अपन लिखते हैं -3/10 माइनस का 2/10 -1/10। ठीक है, 0 1/10 2/10 3/10 और 4/10। जरा काउंट करो कितने मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो देखो यदि आपको ऐसा हो पा रहा है ना, तो बेटा आप क्या कर सकते हो, इस मेथड को स्किप करके आप और क्या कर सकते हो। जैसे आपके मतलब ये आ गया, अपने पास क्या आया, मेरे पास आया है माइनस का 4/10 आया, और क्या आया था? 5/10 आया था। तो बेटा हम पढ़ चुके हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, उसमें अपन क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, करते हैं बेटा। तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो बेटा कितना आ जाएगा? माइनस का 8/20 आ जाएगा। यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 10/20 आ जाएगा। अब देखो जरा, -8/20 से और 10/20 के बीच में आपको 10 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं क्या? यस सर। मिलेंगे बेटा? Yes sir. ठीक है, इजीली मिल जाएंगे अपने को। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपने एक बार करके देखा नहीं मिल रहा, तो अगेन आपके पास ये जो 2 नंबर्स थे इनका आप अगेन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके लिख सकते हो। तो बेटा अब तो आपको मिल जाएंगे इसके बीच में, तो अपन लिख देते हैं
ठीक है, लिखते जाओ। माइनस का 7/20, माइनस 6/20, माइनस का 5/20, माइनस 4/20, माइनस 3/20। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। माइनस का 2/20, माइनस 1/20, 0, 1/20, 2/20 और 3/20। काउंट करो, हो गएगा 10। 1 2 3 हो 4 गए सर। 5 6 7 8 9 10। एक ज्यादा हो Yes, गया। sir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपने लिख दिए इन दोनों के बीच में। समझ में आया बेटा? सर हाँ बोलो बेटा। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या कि पहले वाले में जितने मिले उतने लिख दिया और फिर दूसरी बार जब इक्विवेलेंट करे तो सिर्फ 2 ही लिखे? नहीं, क्या बोल रहे हो? पहले आपने ये लिख दिया, ठीक है, ये आपने कर दिया, फिर उसके बाद तो जैसे -4/10 और 5/10 के बीच में हमें 8 रेशनल नंबर्स मिल गए थे, हाँ ठीक है। तो सर वो 8 लिख दिए, फिर हाँ उसके बाद जब इन्हें इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करा तो सिर्फ उसमें से 2 ही लिखे, तो सर गलत हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं ठीक है, वो लिख सकते हो, पर आपने देखो वो लिख दिया, पर आपका जब आपने ये नया बना दिया, आपने ये दोनों नए बना दिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बेटा, तो क्या करना है आपको? फिर इसके बीच में लिख दोगे तो वो आपके सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ आपने देखा इसके बीच में आपको 8 ही मिल पा रहे हैं, तो आपने इसको यहीं स्किप कर दिया। आपने इन दोनों से अगेन आपने क्या बनाया? इक्विवेलेंट बना दिए, फिर उसके बीच में लिख दो। ठीक है बेटा, अब समझ में आया क्या? ठीक है। ओके और कोई? सर। हाँ बेटा मनप्रीत, बेटा क्या सर। बताओ मुझे मनप्रीत। सर सर अगर ना इतना करने के बाद भी सर अपन को ना 10 रेशनल नंबर नहीं मिलते तो क्या करते हैं सर अपन? क्या बेटा? सर अगर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर अपन को 10 रेशनल नंबर नहीं मिलते तो सर बेटा अपन क्या आगे करते? वो तो आप देखो कितने से कर सकते हो, जरूरी नहीं है। यहाँ आपने सपोज यहाँ आप 10 10 से कर देते तो आपको और ज्यादा मिल जाते। आपने 2 से किया तो आप क्या करते? -4/10 है ना, तो 10 10 से कर दो तो कितना आ जाएगा? माइनस का 40/100 आ जाएगा। ये 5/10 है तो 10 10 से कर दो तो कितना आ जाएगा? 50/100 आ जाएगा। अब तो मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। समझ में आया? यस सर। बेटा आप ऐसे कर सकते हो, वो तो जितना आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है बेटा। हाँ बेटा मनप्रीत, कुछ पूछना है क्या आपको? मनप्रीत कौर। Yes, sir. Sir, we can take any number to multiply हाँ with बेटा ए it. नंबर। हाँ बेटा नंबर कोई भी ले सकते हो आप, बस आपका वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए बस। नंबर आप कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आप सेम, बस ये सेम होना चाहिए बेटा ये नंबर। ठीक है, नंबर सेम होना चाहिए। 2 2 है, 10 10 है, ये आपके नंबर सेम होना चाहिए। समझ में आया बेटा? कोई क्वेश्चन? यस सर। सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, No, तो sir. ऐसा करो, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लो इसको। सर डन। डन बेटा, सबने सर कर डन। लिया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। सर हाँ, बोलो बेटा बोलो। सर हम ऐसा नहीं कर सकते थे क्या? उन्हें 8 के बीच में निकाले, जैसे -3 और -2 के बीच में निकाल दे। हाँ निकाल दो, सही है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज या मीन मतलब हम पढ़ चुके हैं ना, एवरेज से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर सकते हो। ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना अब मैं अपने एक क्वेश्चन करते हैं मीन मेथड से। ये सबको समझ में आ गया ना? इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना बेटा। एक क्वेश्चन लिखना बेटा, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखो जरा। यूजिंग द मीन मेथड, क्वेश्चन लिखो। यूजिंग द मीन मेथड, यूजिंग द मीन मेथड फाइंड, यूजिंग द मीन मेथड फाइंड 3 rational numbers, using the mean method find 3 rational numbers, find 3 rational numbers, find 3 rational numbers between 2/3, between 2/3 and 4/5, 2/3 and 4/5। ठीक है बेटा, चलो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लिखते हैं। आपसे बोला गया है मीन मेथड से करना है आपको।
मतलब एवरेज मेथड। ठीक है बेटा, तो पहले अपन फर्स्ट निकालते हैं। क्या करेंगे, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आ जाएगा, 2/3 प्लस 4/5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा बेटा। करेंगे इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं यहाँ से, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ये आपका 2 नीचे है ही सही, ठीक है। कितना आएगा 3 5 कितना आ जाएगा 10, और ये आपका 5 और 3 है तो कितना आ जाएगा 12, तो कितना आ जाएगा 22/15, ये 2 है तो उसको 1/2 बोल दें बेटा, 22/30। समझ में आया, ये होगा बेटा फर्स्ट, ये आपने फर्स्ट निकाल दिया। इतना समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. आ गया समझ में? ठीक है, मैं एक बार इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, रफली ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास नंबर क्या था, 2/3 था, और अपने पास 4/5 था। देखो 2/3 और 4/5 आपने निकाल दिया 22/30 निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट में निकालता हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम ये आपने एक निकाल दिया, नेक्स्ट हम निकालते हैं इन दोनों के बीच में। तो बेटा वही सेम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड रेशनल नंबर, तो बेटा अपन क्या करते हैं, 2/this प्लस दिस डिवाइड बाय 2 ऐसे करेंगे, 2/3 प्लस 22/30 डिवाइड बाय 2। बेटा करेंगे इस तरीके से, ऐसे करेंगे क्या? Yes, sir. ठीक है, सॉल्व कर दें। अगेन बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये आपका 2 है, कितना होगा 10 × 2 20 प्लस 22 होगा बेटा, ये सही है क्या? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42 और 3 और ये कितना 60 हो जाएगा। ये आपने सेकंड निकाल दिया, समझ में आया? तो आपने सेकंड क्या निकाल दिया, आपका यहाँ पर सेकंड कितना आ गया इसके बीच में, ये आ गया 42/60, ये आपने निकाल दिया। इतना समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. इतना समझ में आ गया, ठीक है। अगेन अब आप क्या कर सकते हो, अगेन चाहो तो इसके बीच में निकाल दो, कैसे कर सकते हो, चाहो तो इसके बीच में निकाल दो, आप कैसे कर सकते हो बेटा, पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं यहाँ पर थर्ड निकालूंगा। सर कर लिया। Sir, done. इसको कॉपी करो, फिर मैं थर्ड निकालता हूँ। सर डन। हो गया बेटा, समझ में? कर लिया copy. यस सर। चलो देखो अब अपन थर्ड निकालते हैं। अपन निकालते हैं 2/3 और ये 42/60 के बीच में। आप कहीं भी निकाल सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हम निकालते हैं थर्ड रेशनल नंबर, थर्ड रेशनल नंबर। तो बेटा ये हम निकालते हैं 2/3, तो 2/3 प्लस 42/60 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 3 है 60 तो कितना, ये डिवाइड में 2 भी आ रहा है, 22 जा कितना 40 आ जाएगा, प्लस 42 आ जाएगा, आएगा बेटा ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो कितना आ जाएगा 82 और ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 120. तो बेटा मैं अब जरा एक पूरा यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको फाइनल बनेगा, क्योंकि आपने क्यों निकाल लिए, तो उसका फाइनल फिगर जो होगा वो ये हो जाएगा। आपके पास नंबर कौन कौन से थे, मेरे पास नंबर थे 2/3 और कौन सा था 4/5, ठीक है। पहले आपने निकाला था, आपका फर्स्ट नंबर था 22/30, 22/30। फिर आपने इसके बीच में फाइंड किया था, इन दोनों के बीच में ये आया था 42/60। फिर आपने यहाँ फाइंड कर दिया क्या बेटा, नया कूलर की छुट्टी हुआ. कुछ पूछना है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, यस तो बेटा आपके ये आ गए 3 नंबर्स, कौन कौन से आ गए, 82/120, 42/60, 22/30। दीज आर द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। सबको समझ में आया क्या बेटा, कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. No, sir. कॉपी कर लो, नो सर। नो सर। कॉपी करो। Done, sir. सर डन। Done. Sir, done. कॉपी कर लो, हो गया बेटा कॉपी, सबने कर लिया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको इसमें निकालना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा,
सब चैट बॉक्स में लिखेंगे आंसर। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा, देखो मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबको चैट बॉक्स में लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड टू रेशनल नंबर्स। आपको पहले एक बताना है कि एक क्या आएगा। फाइंड टू रेशनल नंबर्स, फाइंड टू रेशनल नंबर्स between -3/2 and 5/3। पहले एक बताओ, सब चैट बॉक्स में लिखो कि आपका फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आएगा इसके बीच में। -3/2 and 5/3 आपको निकालना है यूजिंग मीन मेथड, निकालना है। तो सब चैट बॉक्स में लिखो कि आपका फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आएगा इन दोनों के बीच में। सॉल्व करो, बताओ सबसे फर्स्ट क्या आएगा। सबको चैट बॉक्स में लिखना है फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आएगा इन दोनों के बीच में। फर्स्ट रेशनल नंबर, हाँ ठीक है, ये लिखा है वत्सला जैन ने, ठीक है बेटा, वेरी गुड। बेटा आशिका आपका थोड़ा रॉन्ग है, पार्थ अग्रवाल सही है बेटा, हर्षिता पाटीदार सही है बेटा, कोमल ठीक है बेटा, सही है सबका, ठीक है सबका। देखो फर्स्ट आ चुका है, फर्स्ट आपका आएगा 1/12। करना है बेटा वही सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, -3/2 + 5/3 डिवाइड बाई 2 करेंगे बेटा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये आपका 2 है इसे 2 3, तो कितना आएगा -9 प्लस ये कितना आएगा 2 5 2 10, तो बेटा कितना आ गया 1/6 डिवाइड बाई 2, तो 1/12। समझ में आया बेटा, ये तो आपका हो गया फर्स्ट, हो गया फर्स्ट। अब क्या कर सकते हो, इसको तो यदि हम ऐसे ड्रॉ कर दें, मतलब आपके पास क्या था, इस तरीके से था, -3/2 था, 5/3 था, इसमें आपने एक निकाल दिया, कौन सा आया था बेटा, ये आपका आया था 1/12। आप कुछ भी कर सकते हो, चाहो तो इसके बीच में निकाल दो या तो इसके बीच में निकाल दो, क्योंकि आपसे एक और पूछा है तो अपन निकालते हैं, अपन इसके बीच में निकाल देते हैं बेटा, ठीक है। अपन सेकंड निकाल दें, -3/2 + 1/12 डिवाइड बाई 2 कर दें बेटा सॉल्व, ठीक है। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये कितना आ गया 6 ये कितना माइनस का 18 + 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो कर दो सॉल्व, कितना आ जाएगा -17/24। तो आपका सेकंड क्या आ गया बेटा, आपका सेकंड आ गया, ये आ गया -17/24। तो ये आपके दो आ गए बेटा, समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो सर। ठीक है। तो बेटा आज जो हमने पढ़ा ये आपको सबको समझ में आया क्या, रेशनल नंबर्स वगैरह? यस सर। सबको समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो आप सब, आपका होमवर्क है वो पहले आप होमवर्क नोट करो बेटा। ग्रुप पे सीआरपी सेंड है, सबको सीआरपी मिल गई मैथ्स की? क्या बेटा? देखो आपके ग्रुप पर बेटा मैथ्स की सीआरपी है, वो सबको मिल गई क्या? ग्रुप पर मैथ्स की सीआरपी है? यस सर। बेटा आज का होमवर्क नोट कर लो बेटा, जो आपका आज का होमवर्क है। आज का होमवर्क क्या है, आपको उस सीआरपी के जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 to 4, ये आपको करने हैं होमवर्क नोटबुक में। कल हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आया होमवर्क? क्या करना है बेटा? Yes, sir. सीआरपी Yes, के sir. स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हैं बेटा, वो आज के लेक्चर पर बेस्ड हैं। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस वो आप सबको करने हैं। कल हम इसको रिवाइज करेंगे, इसको हम देखेंगे, किसी को डाउट होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे सेकंड डे के प्लान पर। ठीक है बेटा, सबको समझ में आया क्या? हाँ बोलो बेटा। अरे आपको भेजने भी है क्या मेल पे? क्या बेटा? सर इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको मेल करने? नहीं बेटा, मेल नहीं करने हैं, कोई मेल नहीं करना है। आप अपने पास इसको नोट रखें,
कल हम इसको डिस्कस करेंगे, हम सबके आंसर चेक करेंगे, किसी को डाउट होगा तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, आपको कोई मेल नहीं करना मुझे, आप सब अपने कॉपी में सॉल्व करते रहें। ठीक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ये आपको करने हैं होमवर्क नोटबुक में। ठीक है बेटा, ओके। किसी बेटा कोई भी किसी से कुछ भी पूछना हो, Yes, sir. मैथ से रिलेटेड कुछ भी परेशानी हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना मुझसे, आप कहीं भी कुछ भी मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो हम नेक्स्ट बेटा कल मिलते हैं। ओके सर। ओके बेटा, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा, सर। Thank you. वेलकम बेटा, बाय सर। बाय बेटा।